आज का जो टॉपिक है इस सेशन का वो बहुत मज़ेदार है। आई एम गोइंग टू टॉक ऑन ईगो टुडे। ईगो नाम सुनते ऐसा लगता है ना कि कुछ नेगेटिव है, लेकिन पता है ईगो अगर नहीं है तो हम जिंदा भी नहीं है। ईगो है इसलिए हम जिंदा है। सुन के हैरानी होगी ना कि ईगो है तो हम जिंदा है, अगर ईगो नहीं है तो हम जिंदा नहीं है। हाँ, शायद से ईगो को हमने आज तक सही तरीके से जाना ही नहीं है। अगर ईगो को हम सही तरीके से जान ले तो सबको ईगो को ज़रूर लेके चलेगा और उससे दूसरों का भला भी होगा। तो जानना चाहते हैं कैसे? तो आज ये आधा घंटा मैं बात करने वाला हूँ, उसको बिल्कुल ना सुना मत करना। तो सबसे पहले मैं आज का सेशन आज एक कोटेशन से शुरू करना चाहता हूँ जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बताया है, लिखा है कि एन इमोशन लास्ट फॉर 90 seconds unless we feel it with our stories। हमारे जो इमोशंस होते हैं ना वो सिर्फ 90 सेकेंड्स एग्जिस्ट होता है। 90 सेकेंड्स। गुस्सा, प्यार, घृणा, ये सारे चीज़ें हैं ना, ये इमोशन सिर्फ 90 सेकेंड्स हमारे दिमाग में या दिलों में रहता है। लेकिन अगर हम उसको ईंधन देते रहे थ्रू आवर स्टोरीज तो ये बढ़ता ही जाता है। जैसे कि जंगल का आग अगर लगती है तो जल्दी बुझा भी सकते हैं, लेकिन अगर उसमें ईंधन डाला जाए, हवा दिया जाए तो पूरे जंगल को ख़त्म कर सकती है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, या तो उसका स्टोरीज बनाएं या उसको वहाँ पे बंद करें। अच्छे इमोशंस है तो ज़रूर स्टोरीज बनाइए। अगर कुछ इमोशंस गलत है, लोगों के हित के लिए नहीं है, तो इमोशंस को वहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि ईगो नहीं है तो हमारे एग्जिस्टेंस भी नहीं है, उसके पीछे का एक कारण है। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। ओके, एक मज़ेदार बात बताऊं आपको, जो लैटिन में आई जो कहा जाता है ना, लैटिन में आई का मतलब होता है ईगो। उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहता हूं कि अगर मुझे बोलना है आई लव यू, तो लैटिन में वो कैसे बोलेंगे पता है? ईगो एमोते, मतलब वहाँ पे आई यूज़ नहीं होता है, ईगो। तो वहाँ पे आई का मतलब मैं, इसका मतलब होता है ईगो। तो ईगो हम कभी कभी गलत तरीके से ले लेते हैं। तो ईगो जो होता है ना, ये हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, द पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी दैट वी कंसिडर एज आवर सेल्फ। ओके, तो ईगो जो है ना वो हमें दर्शाता है। तो अगर इफ यू से समवन हैज़ ए बिग ईगो देन यू, और सेइंग ही इज़ टू फुल ऑफ हिमसेल्फ, अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि उसका ईगो मेरे से ज़्यादा है, तो समझना चाहिए कि वो मुझसे ज़्यादा उसके आप में है। तो ये जो ईगो चीज़ है ना, ये ईगो चीज़ को हम लोग इतना दिन बहुत गलत तरीके से लेते थे कि मैंने किसी से बात नहीं किया, सामने से किसी को हेलो नहीं बोला है, तो इसका मतलब हम मान लेते कि ईगो है। एक्चुअली ईगो कुछ और है। वो जो बिहेवियर है वो दर्शाता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं किसी को इग्नोर कर रहा हूँ तो उसे सेल्फ सेंट्रिक कहते हैं। अगर मैं सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा हूँ तो उसे सेल्फ सेंट्रिक कहते हैं।
ईगो का फुल फॉर्म बहुत सारे हैं, अगर आप नेट पे ढूंढोगे ना व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईगो, तो बहुत सारे फुल फॉर्म्स मिलेंगे। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है ईगो, कि ईगो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है ईगो स्टैंड्स फॉर एवरीवन्स ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल। ई एवरीवन्स, जी ग्रेटेस्ट, और ओ ऑब्स्टेकल्स। अगर मेरे अंदर नकारात्मक ईगो है तो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल किस चीज़ के लिए? मुझे खुद को बड़ा बनाने के लिए। इसलिए ईगो जब मेरे रास्ते के बीच में आता है, मेरे ग्रोथ के बीच में आता है, तो मेरे ज़िंदगी का और मेरे साथ जुड़े हुए दूसरे ज़िंदगी का जो ग्रोथ है उसका ऑब्स्टेकल बन जाता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ईगो इज़ नॉट गुड। लेकिन ईगो कब गुड होता है वो भी मैं बात करूंगा। पहले ईगो को सही तरीके से हम जान लें। कुछ कोट्स है ईगो को लेके, मैं वो कोट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ये कोट्स बहुत पसंद है क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोट्स पढ़ के ना ऐसा लगता है कि शायद से मैं मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। दुनिया तो बात की बात है। तो कुछ कोट्स मैं पढ़ना चाहता हूँ। योर ईगो इज योर सोल्स वर्स्ट एनिमी। आपका जो आत्मा है उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो ईगो है। इट इज सेड बाय रस्टी एरिक। दूसरा एक कोट है, बहुत मज़ेदार है। टू मच ईगो विल कट योर टैलेंट। बहुत ज़्यादा अगर आपके अंदर ईगो है ना तो आपके जो टैलेंट्स है, इनर टैलेंट्स है ना, उसको कर्व कर देता है, उसको काट देता है। आप उस टैलेंट को आगे नहीं बढ़ा पाते हो। तो ये सेकंड कोट था। तीसरा एक कोट है, वो भी बहुत अच्छा है। बिग ईगो हैव लिटिल ईयर्स। जिनका ईगो बहुत बड़ा है उनका सुनने वाला जो कान है ना बहुत छोटा है, वो दूसरों का सुन नहीं पाता है, या तो फिर सुनना नहीं चाहता है। क्यों नहीं सुनना चाहता है पता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो उसका इंसल्ट कर दे रहा है, इसलिए वो सुनना नहीं चाहता है। एंड दिस कोट इज गिवन बाय वेरी फेमस पर्सन, दैट इज रॉबर्ट स्लैशर। तो ये 3 कोट मुझे आपसे शेयर करना था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आज देखिए मुंबई में या तो सब जगह पे जन्माष्टमी में गोपाल काला, मतलब देखिए वो पिरामिड बना के दही हांडी फोड़ते हैं, तो आज वो उत्सव मनाया जाता है। लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन है तो नहीं मना रहे हैं। तो कृष्ण जी का कुछ तो बात होना चाहिए, है ना? तो मैं आपको ईगो से रिलेटेड जो कृष्ण जी के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है ऐसे 2 घटनाएं बताऊंगा। आपको शायद से पता है लेकिन मैं वो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ आज। इसलिए मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है ना वो भी बांसुरी का है। कृष्ण जी जो है ना, कृष्ण जी के जब बाल अवस्था था कृष्ण जी का, जब वो छोटे थे, तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि कृष्ण ही सब है क्या, मैं कुछ नहीं हूँ। तो उन्होंने उस भावावेश में आके कृष्ण के जो छोटे छोटे बाल्य बंधु थे उनको अपने साथ अपने लोक लेके चले जाते हैं। तो कृष्ण जी को ये बात पता चल जाती है। तो कृष्ण जी क्या करते हैं, अपने बहुत सारे रूप लाकर, मतलब आज के मॉडर्न साइंस में जिसको कहते हैं क्लोनिंग करके, एक एक रूप को एक एक बाल्य बंधु में रूपांतरित करते हैं। और ये सिलसिला जो है ना वो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना नहीं चलता है, 1 साल से ज़्यादा चलता है। लेकिन कृष्ण जी इतने अच्छे, बोलते हैं ना, अच्छे छलिए थे कि उनके जो बाल्य बंधु के जो परिवार है, माता पिता जो है, उनको पता भी नहीं चलता है कि ये उनके असली संतान नहीं है। और
ब्रह्मा जी इधर बैठे बैठे सोचते हैं कि अभी तक कृष्ण को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। तो बाद में उनको उनके भावावेश का गलती का महसूस होता है और वो आते हैं कृष्ण जी के पास। तो कृष्ण जी बांसुरी बजाते रहते हैं, तो ब्रह्मा जी आते हैं, आके बोलते हैं मेरे से गलती हो गया, मैंने आपको छोटा दिखाने के लिए ऐसा कृत्य कर दिया, मुझे माफ़ कीजिए। तो कृष्ण जी हंसते हुए कहते हैं पता है ब्रह्मा जी, आप ना सिर्फ इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, और आपको पता है ऐसे कितने ही ब्रह्मांड के ब्रह्माएं मेरे इशारे में काम करते हैं, और उसी के साथ साथ सारे ब्रह्मांडों के जितने भी ब्रह्मा होते हैं वो सबको आह्वान करते हैं और सब आ जाते हैं। ये देख ब्रह्मा जी का जो ईगो है, अहम है, वो टूट जाता है और वो अपना गलती सुधार लेते हैं। वो सारे बाल्य बंधु को वापस कर देते हैं और सब बहुत अच्छे से चलते रहता है। तो ईगो जो है ये इस तरीके से एक स्टोरी था। दूसरा एक स्टोरी बताऊंगा, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है और कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। जब कृष्ण जी ने कहा कि इंद्र का पूजा क्यों करते हैं, अगर पूजा नहीं करेंगे तो बारिश नहीं करवाएंगे, तो डर के क्यों पूजा करना है, मत करो, उससे अच्छा गोवर्धन पर्वत का पूजा करो जो हमें बारिश देता है, जो हमें खाना देता है, फल देता है, हमें छांव देता है, तो उनका पूजा करो। तो जब गोवर्धन का पूजा शुरू करते हैं गांव वाले, तो इंद्र जी कोप जाते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरा पूजा नहीं कर रहा है। तो इंद्र जी बाढ़ तूफान सब प्रकोप शुरू कर देते हैं, और तब कृष्ण जी अपनी ये छोटे उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा के रखते हैं और सारे गांव के जो लोग हैं उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय लेते हैं। ये देख इंद्र जी और गुस्सा हो जाते हैं और बहुत कोशिश करते कि ये जो गांव वाले हैं उनको तकलीफ़ हो, लेकिन कृष्ण जी के आश्रित जो है वो कभी तकलीफ़ में नहीं आएंगे और आते भी नहीं हैं। बाद में इंद्र भी आके कृष्ण जी के साथ पास में माफ़ी मांगते हैं और कृष्ण जी कहते हैं अहम नहीं करना चाहिए, अहम के बस तुमने जो किया वो गलत है, और इंद्र जी अपना गलती सुधार लेते हैं। ये दोनों कहानी बोलने पीछे मतलब ये था कि स्वयं ब्रह्मा या तो इंद्र अगर अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम मनुष्यों के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। लेकिन कर सकते हैं, हम हमारे जो ईगो है ना उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके पहले मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो इस ईगो से शुरू होता है। अगर वो एक नेगेटिव ईगो है तो नेगेटिव ईगो नहीं रहना चाहिए। ईगो जो है वो हमारे थॉट प्रोसेस को खराब कर देता है। इट कैन बी सेड दैट ईगो इज फॉर्म्ड ऑफ आवर परसेप्शन, थॉट्स, आइडियाज एंड मेमोरीज। ईगो जो फॉर्म होता है ना वो ये सारी चीज़ों से फॉर्म होता है। परसेप्शन से, मेरा परसेप्शन दूसरों के लिए, मेरा थॉट प्रोसेस दूसरों के लिए, आइडियाज़, मैंने दूसरे के लिए क्या आइडिया लगाया, कैसे मैं ज़िंदगी को देख रहा हूँ, एंड मेमोरीज़। तो ये सारे चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल करता है मेरे ईगो को, वो फॉर्म करता है मेरे ईगो को। तो आपके अगर ये सारी चीज़ें परसेप्शन, थॉट्स, आइडियाज़, मेमोरीज़ अगर पॉजिटिव है ना तो आपका ईगो भी पॉजिटिव फॉर्म होगा। तो ईगो अगर पॉजिटिव फॉर्म होता है तो ये आपके लिए अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। अब सवाल ये आता है कि इस ईगो को हम कंट्रोल कैसे करें, या तो एक पॉजिटिव ईगो हम फॉर्म कैसे करें। तो यहाँ पे मैं ना आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। पता है आपको हनुमान जी का भी बहुत ईगो था। सुन के हैरानी हो रहा है ना, हनुमान जी का भी ईगो हो सकता है। हाँ, हनुमान जी का भी ईगो था, लेकिन वो ईगो उनके खुद के लिए नहीं था। वो ईगो किस चीज़ का पता है कि वो अपने प्रभु श्री राम के सच्चा सेवक है, सच्चे भक्त है। ये ईगो था उनका। उनका सारा ईगो श्री प्रभु राम के लिए था। सारा ईगो, उनका जो भी ईगो था वो प्रभु श्री राम के लिए था और किसी के लिए नहीं था। तो जब हमारा ईगो
एक लिविंग आइडियल के लिए रहता है, उनके सेवा के लिए रहता है, उनके जो वेल विशेस है उसके लिए रहता है, तो वो ईगो पॉजिटिव ईगो होता है। हमें उसी पॉजिटिव ईगो को लेके चलना है जो मेरे और दूसरों के एग्जिस्टेंस के लिए इलिक्जियर बन सकता है, अमृत बन सकता है। देखिए, हनुमान जी श्री प्रभु राम के भक्त थे, बड़े भक्त थे, और ये जो अहम उनका था, ये अहम उनको कितने लोगों को मदद किया, कितने लोगों को तकलीफ़ों से उद्धार किया। तो जब हमारा ईगो हमारे जो लव लॉर्ड है, हमारे जो जीवंत आदर्श है, उनके लिए डाइवर्ट होता है, उनके लिए फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबली एडजस्टेड होता है, तब ईगो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, दूसरों के लिए भी एक्सेप्टेबल होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इफ़ ईगो इज़ नॉट देयर देन एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी फील्ड। सो वी शुड हैव फ्लेक्सिबल ईगो, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा। हमें रिजिड ईगो नहीं रखना चाहिए। हमें रिजिड ईगो रखने से हम उस चीज़ को आइडियल सेंट्रिक नहीं कर सकते हैं। हमें नेगेटिव ईगो सेंट्रिक से पॉजिटिव आइडियल सेंट्रिक ईगोइस्टिक बनना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ईगो फॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके ईगो पॉजिटिवली एडजस्ट होता है तो आपके अंदर बैलेंस ऑफ जजमेंट आता है। आप जो भी जजमेंट लेते हो कि एक इंसान अच्छा है या बुरा है, उससे बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे अच्छे से बिहेवियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे समाज के लिए ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बहुत ब्यूटीफुली एडजस्ट होता है, बैलेंस होता है जजमेंट में। तो इसलिए पॉजिटिव ईगो ज़रूर कैरी करना चाहिए। अब बात ये आती है, जो मैंने अभी इतने देर से बोला कि पॉजिटिव ईगो कैरी करना चाहिए। पॉजिटिव ईगो आएगा कहाँ से? हाउ वी कैन फॉर्म इट? जब मेरा चिंता, मेरा चलन, मेरा सोच, मेरा सब कुछ, बाक व्यवहार, सब कुछ जब मेरे आइडियल को, मेरे जीवंत आदर्श को फुलफिल करने के लिए, मेरे इष्ट को, मेरे ईश्वर को फुलफिल करने के लिए मैं उस पर लगाऊंगा, तब मेरे पास जो ईगो रहेगा वो पॉजिटिव ईगो रहेगा, है ना। देखिए, मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल लूँगा कृष्ण जी का। सुदामा, पता है ना, सुदामा को कितना तकलीफ झेलना पड़ा था, है ना। और जब सुदामा बड़े होके कृष्ण जी से मिलने गए तो साथ में क्या लेके गए थे? थोड़ा सा चावल का दाना। तो जब जाके मिलने के लिए गए और द्वार पे द्वारपाल को बोले कि मैं सुदामा हूँ और मिलने आया हूँ, द्वारपाल वो देख, उसका हालत देख, उसको वहाँ से वापस भेज रहा था। लेकिन जब सुदामा ने ज़ोर ज़ोर से कृष्णा कृष्णा करके बोला तो कृष्ण जी दूर से देख के दौड़ आए और सुदामा को साथ में लेके गए। और सुदामा जो है, इतना भव्य महल देख के उसको ऐसा लगा कि मैं ये चावल कैसे दूं उनको। तो कृष्ण जी तो चतुर हैं, अंतर्यामी है, तो सब जान जाते हैं, तो वो चावल ले लेते हैं और खाने लगते हैं। तो खाने लगते तो पहले ग्रास में खाने के बाद बोलते हैं कि मैंने तुमको ये दे दिया, दूसरे ग्रास में वो दे दिया, तीसरे ग्रास में रुक्मिणी जो है उन्होंने उनको रोक देता है, बोलता है ये और मत बोलो, नहीं तो सर्वस्व आप दे दोगे। पता है, सुदामा का वो पॉजिटिव ईगो जो था ना, वो कृष्ण जी से मिलाने में मजबूर कर देता है और वही उनके ज़िंदगी को परिवर्तन कर देता है। सुदामा जी का आने वाला जो ज़िंदगी था उनसे मिलने के बाद, वो बहुत सुखमय था, बहुत भव्य जीवन वो जीते हैं। तो जब हमारा ईगो हमारे ईश्वर के लिए, हमारे जीवंत आदर्श के लिए होगा, तो वो ईगो मुझे और मेरे से जुड़े हुए सब लोगों को फ़ायदा दिलाएगा। तो आई थिंक पॉजिटिव ईगो कैसे क्रिएट करना चाहिए आपको समझ में आया? ओके। और एक चीज़, नेगेटिव ईगो अगर आप रखेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी के सारे चीज़
उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, आप किसी के चहीदे नहीं रहोगे। इसलिए जब भी आपको ये महसूस हो कि आपके अंदर नेगेटिव ईगो फॉर्म हो रहा है, तो आप प्लीज़ उसको वहीं पर स्टॉप करना। और स्टॉप करने के लिए आपके जो जीवंत आदर्श है, आपके जो गुरु है, आप जिसको मानते हो, जिसके लिए आपका अतुलनीय प्यार है, जिसको आप ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानते हो, प्राइम मानते हो, आप उनके पास अपने इस नेगेटिव ईगो को सरेंडर कर देना। देखना आपके अंदर वही पॉजिटिव ईगो क्रिएट होगा। ईगो तब अच्छा होता है जब आप किसी के कुछ अच्छे काम के लिए उसको डाइवर्ट करते हो। तो अगर आपको दूसरे का भला करना है तो आप वहाँ पे उस ईगो को कैरी कर सकते हैं जो पॉजिटिव ईगो करके माना जाता है। जैसे कि मैंने हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया था। और एक बात मैंने आपको कहा कि जब आप ईगो को आइडियल सेंट्रिक कर देते हो, एक स्पिरिचुअल गुरु के तरफ सरेंडर कर देते हो, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे तो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ईगो जो है, ईगो आप कैरी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईगो कैरी करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप ईगो को कैरी करेंगे तो आप इतना ज़रूर सोच लेना कि आप ईगो को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले जो बताया कि ईगो क्या होता है, ईगो किस तरह से के हम सोचते हैं, ईगो को नेगेटिव से पॉजिटिव कैसा करना चाहिए और ईगो को यूटिलाइज कैसे करना चाहिए। अब मैं एक लास्ट पॉइंट कवर करना चाहता हूँ कि अगर आपने पॉजिटिव ईगो तो कैरी किया, लेकिन सामने वाला अगर नेगेटिव ईगो लेके चल रहा है, वो आपको अपना ईगो दिखा रहा है, तो आप ऐसे इंसानों के साथ कैसे बिहेव करें, कैसे व्यवहार करें। तो इसके कुछ अच्छे तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, सामने वाला जो आपको ईगो दिखा रहा है ना, आप उसको ये मान लीजिए कि वो मन से बीमार है, मन से बीमार है बोल के वो आपसे ऐसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन आप तो बीमार नहीं है ना। तो एक बीमार इंसान, अगर हमारे परिवार में कोई परिवार के सदस्य अगर बीमार हो जाता है और उस दौरान अगर वो आपको कुछ कटु बात बोल देते हैं, कटु वचन बोल देते हैं या तो गलत बिहेव कर देते हैं, तो क्या उस परिवार के सदस्यों को हम छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। हम उस बातों को इग्नोर करके उनको स्वस्थ बना देते हैं, उसका इलाज करते हैं, उनको सेवा देते हैं और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। इसलिए जब कोई एक ऐसा इंसान जो आपके ज़िंदगी में आपको हमेशा ईगो लेके बात करता है, आपसे ईगो को सामने रखते हुए बिहेवियर करता है, तो आप प्लीज़ ऐसा समझ लेना कि वो इंसान मन से बीमार है। और आप माफ़ी, ये सबसे बड़ा चीज़ है, फॉरगिवनेस के साथ उस इंसान को एक्सेप्ट कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि उसके अंदर की इस नेगेटिव ईगो को, इस बैड ईगो को आप कैसे इलाज कर सकते हो, आप कैसे उस बीमारी को ठीक कर सकते हो। अगर आपने उसके उस नेगेटिव ईगो को पॉजिटिवली कन्वर्ट कर दिया ना, तो वो इंसान आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा दोस्त बना रहेगा। वो आपके इस एहसान को कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। क्योंकि मैं अगर एक इंसान होने के नाते अगर मेरे अंदर पॉजिटिव ईगो है, तो मैं सामने वाले को क्यों ठीक नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, उससे अगर दूर हो रहा हूँ, इसका मतलब मैं मेरे ईगो को नेगेटिव बना रहा हूँ। तो सामने वाले को बीमार समझकर उसका इलाज कीजिए। ये सबसे बड़ा एक इलाज है, सबसे बड़ा एक तरीका है सामने वाले को समझाने का। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले को आप बहुत कोशिश करके भी समझा नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? कोशिश करना छोड़ देंगे? नहीं, इस दूरी मेंटेन करेंगे, ऐसा दूरी मेंटेन करेंगे कि आप दूर से उसका इलाज कर पाओ, बिना उसे बताए, बिना उसे जताए। जब आप ऐसा करेंगे
किसी और के द्वारा, जिसका वो बात सुनता रहेगा, जिसका उससे अच्छा टर्म्स रहेगा, आप उसके थ्रू उसको इलाज कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि परिवार का कोई सदस्य बीमारी हालत में शायद से मुझे पसंद ना कर रहा हो, लेकिन दूसरा एक सदस्य जो है उसको पसंद कर रहा हो, तो शायद से उसका जो दवाई है वो दवाई उसके थ्रू ले। तो ठीक वैसे ही इसका जो इलाज है वो आप किसी और के थ्रू कीजिए जो जिसे वो पसंद करता होगा। तो ये सबसे बड़ा एक तरीका है, टेक्निक है जो आप दूसरों को ठीक कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, आपका नाम बदनाम होता है, आपको बहुत अपवाद लगते हैं। लेकिन अगर आपका इंटेंशन अगर सही है, आप अगर अच्छे सोच लेके चल रहे हैं, आप एक अच्छा ईगो कैरी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक दिन आपका ये कृत्य लोगों को साबित कर देगा कि आप दूसरों का भला चाहते हैं और सब कोई आपको एक्सेप्ट करेगा। तो ईगो को नेगेटिवली कैरी मत कीजिए, नहीं तो सब कोई आपको देख के मन ही मन शायद से बोलेंगे ई गो। तो जो मैंने सबसे पहले कहा था ना, व्हाट ईगो स्टैंड्स फॉर, क्या कहा था मैंने? ईगो एवरीवन्स ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल। तो अब मैं ईगो का एक दूसरा फुल फॉर्म बोल रहा हूं, ये आप मान के चलेंगे, जो मैं भी मान के चलता हूं। ईगो स्टैंड्स फॉर एवरीवन्स ग्रेटेस्ट ऑफरिंग्स। तो आज एवरीवन्स ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल से हम टुवर्ड्स एवरीवन्स ग्रेटेस्ट ऑफरिंग के तरफ बढ़ चले। थैंक यू पेशेंसफुली मुझे सुनने के लिए। और भी अगर मेरे वीडियोस को देखना है तो मेरा यूट्यूब चैनल है SRA इन्फो एडुटेनमेंट, ये सर्च करेंगे तो मिलेगा। और आने वाले दिनों में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू, बाय।